देखो, क्लास 10th का मैथमेटिक्स, क्लास 10th का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, 8वां चैप्टर है। 8वां चैप्टर का 8.1 का ये लास्ट होगा। आज 10 है, 10 के बाद 11 हो जाएगा। आज ही कंप्लीट कर देंगे इसको। क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कौन क्यू समकोण है। कौन सा कौन समकोण है? त्रिभुज छाप ही देते हैं पहले। एक त्रिभुज छाप देते हैं पी क्यू आर। एक त्रिभुज है पी क्यू आर। क्यू कौन क्या है? समकोण है। ये 90 डिग्री होगा। फिर लिखता है कि पी आर प्लस क्यू आर। पी आर प्लस क्यू आर। पी आर मतलब ये और क्यू आर मतलब ये दोनों को ऐड करने के बाद लिखता है कि 25 आएगा। फिर बोलता है कि पी क्यू 5 है। पी क्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इस दोनों को ऐड करने के बाद 25 आ रहा है, तो अलग अलग कैसे मानेंगे इसको? अलग अलग नहीं माना जा सकता है। मान सकते हैं क्या? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को मान लेंगे। जैसे कोई दो संख्या, हम अपने मन से कोई दो संख्या कहते हैं कि जैसे मान लो कोई दो संख्या है और दो संख्या को जोड़ने के बाद x और y कोई दो संख्या है, इसको जोड़ने के बाद 25 आ रहा है। तो कोई अगर दो संख्या जोड़ने के बाद 25 आ रहा है, अगर एक संख्या को हम x मान लें तो दूसरी संख्या क्या हो सकती है? दूसरी संख्या हो सकती है 25 माइनस एक्स। कैसे समझिएगा? जैसे मान लो 25 है, अब कोई दो संख्या है। एक संख्या हमको पता है कि 10 है, तो दूसरा 25 माइनस 10 होगा। समझ वाली? अगर कोई दो संख्या जोड़ने के बाद 25 आ रहा है, अगर एक तो हमको पता है कि x है, तो दूसरा क्या होगा? 25 माइनस एक्स होगा। 25 में घटा देंगे x, जो मिलेगा वही तुम्हारा दूसरी संख्या होगा। अब इसको करना कैसे? दोनों मिला के 25 दिया है। हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को मान लेंगे x। हम मान लिए कि ये x है, तो ये क्या होगा? ये अगर x है तो ये क्या होगा बताओ? अगर ये x है तो दूसरा क्या होगा? 25 माइनस एक्स। यही होना चाहिए। नियमता यही है कि अगर कोई दो संख्या जोड़ के 25 आ रहा है, अगर एक को पता है कि x है, तो दूसरा 25 में घटा देंगे उसको, x को, जो मिलेगा वही संख्या होगा। तो क्या करेंगे? मानेंगे। कहेंगे माना कि पी आर बराबर x, तो क्यू आर बराबर क्या होगा? जैसे पी आर बराबर अगर x अगर हम मान लेते हैं, तो क्यू आर का वैल्यू क्या होगा? देखना इसे थोड़ा सा अगर ध्यान दो। सवाल लिखता है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो अगर हम पी आर को क्या मान लिए? एक्स माने, तो अगर ये एक्स प्लस क्यू आर बराबर 25, तो अगर इस एक्स को उस पार ले जाएंगे तो क्यू आर का मान क्या होगा? 25 माइनस एक्स। यहां तक समझ में आया? यहां तक में कोई परेशानी है? अगर एक तो एक्स है, दूसरा 25 माइनस एक्स होगा। अब क्या करना है, यहां पे तुमको पाइथागोरस प्रमेय लगा देना। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? त्रिभुज लिख देंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अच्छा, कभी कभी हम लोग लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो दोनों एक ही बात है। इसको पहले लिख दो, चाहे इसको पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बढ़ जाते हैं। कर्ण के जगह पर क्या है? पी आर ना, तो लिखेंगे क्या? पी आर का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? इसको लंब कहते हैं। इतना तो पता चले गया होगा चैप्टर में। ये पी क्यू और ये आधार क्या है? क्यू आर। यहां तक में कोई परेशानी? पी आर के जगह पर हम लोग एक्स लिख सकते हैं क्या? तो ये एक्स का स्क्वायर, और पी क्यू के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 5।
तो इस 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे, इसको यहीं पे रहने दो। एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 प्लस इस तरह का कुछ चेहरा नजर आ रहा है, इस तरह का कौन होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक ही बात है दोनों, चाहे जिसको यूज कर लो। तो हम लोग कहेंगे क्या, यहाँ 5 का हो गया प्लस, तो ए स्क्वायर माने ए स्क्वायर मतलब 25 है ना, तो 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर 2ab, चलो 2ab पहले लिखते हैं, माइनस है माइनस लिखेंगे 2ab, 2 के जगह पर माने 2 अपन मन से डाल देना है, और 2ab, a मतलब 25 और b मतलब x, 2a मतलब 25 और b मतलब x, प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पर क्या लिखना है, x का स्क्वायर। बोलिएगा यहां तक में कोई परेशानी। अब बोलिए एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 माइनस 25 को 2 से गुना कर लो क्या हो जाएगा 50, 50 को x कर देंगे क्या हो जाएगा 50x, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर। आपको इतना बात पता है कि समान चिन्ह जो होता है बराबर के आर पार कट जाता है, तो इधर भी x है उधर भी x है, कट जाएगा ना, इधर एक्स स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा, इधर मान लो 0 के बराबर है और ये 25 और 625 जोड़ के क्या हो जाएगा 650 माइनस 50x। ठीक है, अब इसको हम इधर ले आए या फिर इसको इधर ले आते हैं, इसी को इधर ले आते हैं, माइनस 50x है बराबर के इस पार आ जाएगा क्या हो जाएगा 50x और इधर 650, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 650 बटे 50, क्योंकि गुना में भाग में आएगा, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 13, क्योंकि ये 13 बार में कट जाएगा, 0 से 0 गया 5 के टेबल में, ये 13 बार में, x का वैल्यू क्या हो गया 13। और यहीं पे तुम ध्यान दो क्यू आर जब इसको निकालना होगा, ये 13 निकल गया, ये 13 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 25 में घटा देंगे जो होगा वही ना होगा, तो 25 में घटा देंगे क्या मिल जाएगा क्यू आर मिल जाएगा। क्यू आर यहाँ लिख लेते हैं, क्यू आर बराबर 25 घटा एक्स था, तो क्यू आर हो जाएगा 25 घटा एक्स के जगह पर 13, तो ये कितना हो जाएगा, ये निकल गया 12, यहां पे ये हो गया 12। अब सवाल कहता है कि साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालिए, तो बोलिएगा साइन पी कॉस पी और टेन पी, क्या निकाल पाओगे इसको, एकदम इजी है, एक को कर देते हैं बाकी तुम लोग खुद करोगे। साइन पी लेंगे, पी के यानी कि साइन का सूत्र क्या होता है पी बटे एच। अब कह रहा कि साइन पी यानी कि कौन पी का बात करेंगे, इस कौन का, तो इसके सामने ये लंब हो गया, लंब कितना हो जाएगा 12 और 12 बटे 13, क्योंकि कर्ण लेना है, लंब बटे कर्ण होगा, तो 12 बटे यहां लिख देंगे 12 बटे 13। इसी प्रकार दूसरा तीसरा कर पाओगे, करिए इसको। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मार्कर कहां फंसा गया, देखो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, अगर वो सत्य हुआ तो उसका कारण बता देना है, अगर वो असत्य हुआ तो उसका कारण बता देना, लॉजिक के साथ जवाब देना है। मतलब ये कि पहला सवाल हम लोग चर्चा करेंगे, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान क्या 1 से कम होगा या 1 से ज्यादा होगा, इस पे ध्यान देंगे। एक हम लोग बना देते हैं त्रिभुज, इसका नाम डाल दिए हम पी क्यू आर। tan बराबर क्या होता है इतना पता है, tan थीटा बराबर P बटे B। हम क्या करते हैं
हम जो है 2 मान लेते हैं, 4 3 5, एक बार लिए, समझिएगा गौर से, 4 3 5। अच्छा, इसमें जो है टेन थीटा का क्या हो जाएगा, P बटे बी, यानी कि 4/3, 4/3। अगर ऊपर बड़ा है और 4 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो क्या 1 आएगा या 1 से ज्यादा आएगा, 1 से कम आएगा? क्या जवाब आएगा? जैसे हम 3 को भाग देते हैं, 3 से भाग दिए हम 4 में, तो 3 एकम 3 लग गया, 1। अच्छा, कुछ भी आएगा लेकिन 1 से तो ज्यादा ही आएगा ना, ये बात मानते हो कि नहीं कि 1 से ज्यादा ही आएगा? इस फॉर्मेट में 1 से ज्यादा ही आएगा हर हाल में, चाहे वो पॉइंट ही कुछ ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ज्यादा यहाँ पे आएगा। अब इसी को हम एक बार और ले लेते हैं, टेन थीटा का मान हम ले लिए, इसको हम यहां कर देते हैं, इसको यहां कर देते हैं। अब बताओ P बटे बी क्या हो जाएगा, 3/4 होगा कि नहीं होगा? अब बताओ 1 से ज्यादा होगा कि 1 से कम होगा? 4 से जब भी हम 3 को भाग देंगे तो संभावना यही है कि जब भी आएगा तो ये पॉइंट में आएगा, यानी कि 1 से कम ही आएगा, है कि नहीं? तो आप इससे क्या समझे कि टेन थीटा का मान 1 से ज्यादा भी होता है, 1 से कम भी होता है, और अगर हम दोनों समान ले लें, दोनों अगर हम समान ले लें तो संभावना है कि वो बराबर 1 का भी आ सकता है ना? जब अभी चार्ट पढ़ाएंगे इसके जस्ट बाद तुम लोग को चार्ट पढ़ाया जाएगा, जो साइन कॉस सब का चार्ट में रेशियो किस प्रकार होता है, तो देखोगे tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाता है, तो वहां पे 1 भी इसका वैल्यू होता है, 1 से ज्यादा भी होता है, 1 से कम भी होता है। तो ये जो कह रहा है, क्या ये सही बात कह रहा है कि tan 1 का मान सदैव, मतलब हमेशा, जब भी तुम देखो उससे कम ही होगा? क्या 1 से कम ही होगा हमेशा, या 1 से ज्यादा भी हो सकता है? 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, यानी कि ये जो कह रहा कथन ये गलत है ना? क्या कह देंगे, असत्य। लॉजिक तुम लोग को समझा दिया है, लॉजिक अगर लिख लो तुम लोग चाहो तो लिख लो, वरना नहीं भी लिखोगे तो उसका पूछता कभी है नहीं, तो उतना ध्यान नहीं देना। समझ लेना है कि जवाब इसका क्यों है, उसके पीछे रीजन ये है कि टेन का मान 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, और 1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना? तो यही है इसका। दूसरा देखते हैं, कहता है कौन ए के किसी मान के लिए sec a 12/5 होगा। अब देखते हैं क्या कहता है, sec a 12/5 होगा। यहां एक ले लेते हैं हम, नाम डाल दिया हम PQR, और sec हमको बताओ, sec a बराबर क्या होता है, सूत्र तुम्हारा क्या याद किए थे, सूत्र का क्या था, cos का उल्टा sec था ना, तो क्या हो जाएगा, H/B हो जाएगा। अब बताओ हमको, ये वैल्यू यहां पे अगर हम पुट कर दें 12/5, तो H बड़ा हो गया, B छोटा हो गया। H जब भी होगा तो वो B से बड़ा ही होगा, है ना? वो यहाँ दिखा भी रहा है कि H बड़ा है, H 12 है, B 5 है, इसका मतलब ये सही बात लिखा है, मतलब कि H इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है ना, तो H है भी यहाँ सबसे बड़ी। तो क्या ये हो सकता है कभी 12/5 sec का वैल्यू हो सकता है कभी? क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर हम इसको ऐसे कर दें कि sec a का मान 5/12, बताइए हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जैसे हम इसका फॉर्मूला लेंगे सर H/B होता है, और तैसे तुम कहोगे देखो H छोटा हो गया, B बड़ा हो गया, कौन पगला ही पढ़ा रहा है कि नहीं? माने कि H जब भी होगा तो बड़ा ही होगा, यहाँ B बड़ा हो जा रहा है और H बड़ा छोटा हो जा रहा है, इसका मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, पर ये हो सकता है, इसका मतलब ये क्या हुआ, सत्य हुआ। बढ़ जाए, कहता कौन ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त की संक्षिप्त रूप है। हम यहाँ सबका ये जो हम लोग यूज करते हैं वो शॉर्ट फॉर्म है, इसका जो मेन रूप है वो ये है, साइन का ऐसे कुछ स्पेलिंग होता है, कॉस का कोसाइन होता है, टेन का टेंजेंट होता है, कॉट का कोटेंजेंट होता है, सेक का सेकेंड होता है, कोसेक का कोसेकेंड होता है। बात समझ आ रही? ये इसका फुल फॉर्म है, हम लोग जो यूज करते हैं ये सारा यूज करते हैं, हालांकि यूज यही करना होता है, यही हम लोग का काम का भी चीज है। लेकिन यहाँ पे जब सवाल आ गया है, अच्छा सवाल जब हम पूछ यहाँ पे कोसेकेंट का पूछ सकता है, तो क्या आपको कभी टेंजेंट का नहीं पूछेगा, है ना? संभावना है कि मान लो एक तो ये अगर इस प्रकार का है तो उसका भी तो हो सकता है,
बात समझ आ रही? अगर हम यहाँ पे sec का 12/5 लिख दिए हैं इस टाइप का सवाल, तो तुम इस बात को मान के चलो कि यहाँ पे tan भी लिख करके कभी पूछ सकता है, या cot भी लिख करके पूछ सकता है। तो इस टाइप का सवाल तुमको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो क्या कहता है कि cos का जो होता है कोसेकेंड का शॉर्ट फॉर्म है जी, नहीं, cos का कोसाइन है, ये है ना, cos का ये है, ये जो लिखा है ये गलत ना लिख दिया इसका, तो ये गलत लिख दिया, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। आगे बोलता है कॉट और ए का गुणनफल होता है। बताओ, एक तुम्हें बात बताओ कि कॉट ए जो है, यहाँ पे ए क्या दर्शाता है, ए वहां पे एंगल माने कौन दिखा रहा है, कि जैसे यहाँ पे हम अगर ये कौन का बात कर रहे हैं, मान लो ये ए बी सी है, तो इस कौन का बात करेंगे तो ये कौन दिखा रहा है कि ये कौन है, ये कौन का बात। अच्छा, यहाँ पे ए का मतलब थोड़ा ना इसका गुणनफल है, कॉट और ए के बीच कोई गुना नहीं है, ये एंगल है और ये फुल अपना इसका रूप है, ये पूरा इसी प्रकार लिखा जाता है, थीटा के जगह पर इसको यूज किया जाता है जब, तो ये गुना थोड़ी है उसका, अलग चीज है ये एंगल है और ये उसका जो है शॉर्ट फॉर्म है, तो ये अलग चीज है। माने कि ये जो लिख दिया यहाँ पे किसका गुणनफल है वो गलत लिख दिया, असत्य है। कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है। बताओ, साइन जो होता है, साइन जो होता है वो साइन थीटा p/h होता है ना। अब बताओ यहाँ पे क्या 4/3 ये हो सकता है जीवन में कभी भी, जीवन में कभी भी हो सकता है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि h छोटा कर दिया है, h छोटा हो ही नहीं सकता है, h जब भी होगा तो बड़ा ही होगा, है कि नहीं, तो यहाँ पे छोटा कर दिया, इसका मतलब यह है कि ये गलत लिख दिया, असत्य। यहां तक में कोई परेशानी है तो बोलिए। इस सबका जो है ये फुल फॉर्म लिख लो साइड में कहीं पे, और तो कुछ है नहीं वैसे कुछ खास, देख लो इसको ढंग से एक बार और दिखा देते हैं। tan a का मान 1 से कम होता है, बिल्कुल नहीं, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है। कौन a के लिए किसी भी मान के लिए sec a 12/5 हो सकता है क्या, तो sec होता है h/p, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि h यहाँ पे बड़ा है और बड़ा होना भी चाहिए, हो सकता है। cos कौन a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त किया जाता है, बिल्कुल नहीं, कॉस के लिए जो होता है वो कोसाइन होता है, वो गलत लिख दिया। कॉट और ए का गुणनफल है, गुणनफल नहीं है, वो कौन है एक दूसरे का। किसी भी कौन ये थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि एच जो होता है वो बड़ा होता है, यहाँ पे छोटा दिखा दिया एच को, ये गलत लिख दिया है।